जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा भी स्वास्थ्य ठीक है, तो आपका भी स्वास्थ्य क्या होगा बच्चा? ठीक होगा। कुक्कल गिर जाता है उसका, जो उसका कैप रहता है गिर जाता है। तो आज हम कल स्वास्थ्य की खराब होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई, तो आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे और अपने जो क्वेश्चन बचे थे आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कि हो चुका है आगाज लड़का, एक बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन लिखते टाइम मैंने क्या कर दिया, इसको मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने इस क्वेश्चन में मिला दिया। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आपकी बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि लिखा है पहला क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर। उसने क्या कहा कि दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी। तो मैंने आपसे कहा बेटा क्षैतिज दूरी क्या होती है? कर्ण होता है या लंब होता है या आधार होता है? तो आपने कहा क्षैतिज दूरी आधार पर होती है। क्षैतिज मतलब सीधी। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर सीधी ये क्षैतिज दूरी है। कितनी कह रहा है? 140 मीटर लिख लीजिए। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। क्षैतिज दूरी कितनी? 140। पहले खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष पर अवनमन कोण। अब देखना समझना, देखो अगर उन्नयन कोण की बात करता है, किसकी बात करता है? उन्नयन कोण की। तो जाहिर सी बात होती है कि जो दूसरा खंबा होता है वो बड़ा होता है। पहले अच्छे से पढ़ो, देखो पढ़ो क्वेश्चन कह रहा पहले खंबे के शीर्ष से, मतलब एक हमारा पहला खंबा है, हमने जो बना दिया हमारा पहला खंबा। अब इसका शीर्ष हो गया, शीर्ष जो होगा आपने कहा पहले खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष पर अवनमन कोण। मतलब ये कोई हमारे पास खंबा है और इस पर क्या? अवनमन कोण। जब हम नीचे देखते हैं तब बनता है अवनमन कोण। जब शिल्पा हमको नीचे देखती है कि सर हमारे नीचे आ रहे हैं, हमारे घर पे आ रहे हैं, तब बनता है अवनमन कोण। और जब हम शिल्पा को देखते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रही है, सिर्फ छत पे घूम रही है, तब बनता है उन्नयन कोण। मतलब ऊपर देखना पड़ता है। जब कोई ऊपर से हम नीचे देखता है तो होता है अवनमन कोण, कोई नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है तो होता है उन्नयन कोण। तो इसीलिए ये कह रहा है कि पहले खंबे से दूसरे खंबे पर अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जी। अब दो अवनमन कोण कहाँ बनता है? यहाँ पर अवनमन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। वो भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ये और ये समांतर रेखा होगी, ये वाली और ये वाली समांतर रेखा होगी। तो जो 30 डिग्री का कोण यहाँ बनता है वो क्या कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो ये कितना मान हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत आपने भी? कोई दिक्कत नहीं। यदि दूसरे खंबे की ऊंचाई 60 मीटर, मतलब दूसरा पहला खंबा तो ये है और दूसरा खंबा ये, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। तो पहले खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस जो पहला खंबा हमारा कौन सा है? ए, तो इसकी हमें ऊंचाई बतानी है। किस किस बच्चे को ये बात समझ में आई और किस किस को नहीं, वो मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। तो क्या कि दो खंभों के बीच की दूरी 140 मीटर और ये पहले खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष पर, मतलब पहले खंबे का शीर्ष जे है और दूसरे खंबे का शीर्ष जे है, उस पर क्या बन रहा था? अवनमन कोण। अगर ये क्या था? उन्नयन कोण, तो पहला खंबा छोटा रहता और दूसरा खंबा क्या होता? बड़ा, क्योंकि उन्नयन कोण है ऊपर देखना, अवनमन कोण नीचे देखना, इसीलिए छोटा होगा। उसने कहा 30 डिग्री कोण बना, तो यहाँ 30 डिग्री कोण बनता अवनमन। तो लेकिन हमने जो 30 डिग्री का बनता वो अंदर भी बनता है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं होती हैं। आपको रेखा गणित मैंने पढ़ाया है कक्षा 9 में। छोटे खंबे की ऊंचाई 60 मीटर, तो बड़े खंबे की मतलब पहले खंबे की ऊंचाई में। तो हमने कहा ठीक है, हम याद कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा आप देखना समझ बच्चा, अगर 140 मीटर इसकी दूरी है, 140 मीटर इसकी दूरी है, तो ये दूरी यहाँ पर भी होती है। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 140 मीटर यहाँ भी होगी। जब भैया जी सेम इतनी दूरी यहाँ पर 140 मीटर, तो सेम यहाँ पर दूरी कितनी होगी? 140 मीटर होगी। अगर नाम देना है तो कहते हैं सर ए बी सी डी ई, ऐसे हम इस आकृति को नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई। अब हमको हल करना है ए बी सी, सॉरी ए बी ई। हमको क्या हल करना है? ए बी ई। क्या हल करना है हमको? ए बी ई, जिससे कि हमारा इसका मान निकल आएगा। किसका मान निकल आएगा? एस का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि जे 60 मीटर है बच्चा, तो ये भी कितनी होगी? 60 मीटर होगी कि नहीं होगी? आपने कहा यहाँ होगी 60 मीटर, और इसको हमने क्या मान लिया? एच। इसको इतने को क्या मान लिया हमने? एच, और इसको 60 मीटर, और इसकी जो कुल दूरी, कुल ऊंचाई इधर लिख लेंगे, इधर लिख देंगे पहले खंबे की कुल ऊंचाई। पहले खंबे
की कुल ऊंचाई, तो पहले खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 60 प्लस के एच, क्योंकि 60 तो इतना है और एच इतना है, तो 60 प्लस के एच क्या होगी इस खंबे की कुल ऊंचाई होगी। अब हमको इतना जे वाला त्रिभुज हल करना है ए बी सी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई से, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई से। अब त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा बेटा, इसमें लंब और आधार दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे लंब, लंब क्या होता है ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी, और आधार क्या है हमारा बी ई, तो लिख देंगे बटे में बी ई। कोई दिक्कत, आपने भी कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा का मान कितना, आपने कहा 30 अंश है, हमने कहा ए बी का मान कितना है, आपने कहा ये एच है, हमने कहा बी ई का मान कितना है, आपने कहा बी ई का मान 140 है, ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है आपका, ये 1 बटे अंडर रूट के 3 होता है, बराबर एच बटे 140, कितने 1 बटे 140। हमने कहा अब करेंगे हम कैची गुणा, तो हम क्या करेंगे 140 से इधर पहुंचाएंगे, अंडर रूट 3 को नहीं पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो जी क्या हो जाएगा 140 बटे अंडर रूट के 3 बराबर कितना आ गया एच। अभी इतना आ गया, कोई दिक्कत आपको, आपने भी इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, इतने हल करने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 140 बटे रूट 3 का मान कितना होता है आपको 1.732 इतना मान होता है आपका, ए किस बराबर एच बराबर होगा। अब इसका भाग मुझे इसमें देना है और आपका आंसर आएगा, इतना नहीं आएगा, इसका भाग देंगे कुछ आएगा, उसको हम 60 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो भाग देना आप सभी को आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आना चाहिए। भाग देना तो कैसे देंगे, साइड में देके बता रहा हूं 1.732, पहले देखो कितना लिखा 140 लिखा, 140 लिख दीजिए, 1.732 है, तो देखो दशमलव हटाएंगे ऊपर कितने जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे 3। अब मुझे 1732 से भाग देना कितने में, इतनी संख्या कितनी, हाँ मुझे 1,40,000 में क्या देना है 1732 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि देखो इसमें कितने अंक दिए 2 अंक, देखो 2 अंक दिए, 2 अंक इसके दुका लीजिए और 2 अंक इसके दिए तो भाग जाएगा, नहीं तो इधर 2 लिए। अब 17 का भाग हमें 140 में देना है, तो 17 8 136, 17 8 कितना होता है 136, तो 8 लिखेंगे। अब 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56 और 2 58, हाँ 8 1 8 8 7 15 जाना और 8 5 13 सॉरी। देखो अब आप कहोगे भैया ये आप कैसे करते हो, हमें तो समझ में नहीं आता, हम कैसे भाग देंगे, हमें तो बड़ा सवाल तो कर ही नहीं पाएंगे। देखो क्या करना चाहिए आपको, 1732 लिखा, अब मैं अगर इसके 4 अंक इसमें दिए, जैसे भाग देते हो जितने अंक इसमें हो उतने अंक वहां देखते हैं, जैसे कि मैंने इसके 4 अंक देखे तो 4 अंक मैं इसके देखूंगा, मतलब कितने लिखे 1400, तो बताओ 1700 का भाग 1400 में जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 5 अंक ले लिया, 14,000 ले लिया। अब 14,000 मुझे भाग देना है, तो मैं 14,000 में से 32 को दुका लिया था, डबल जीरो को दुका लिया, तो अब मुझे 17 का भाग सिर्फ 140 में देना है। 17 का भाग कितने में दे रहे हैं 140, तो 17 8 कितने होते 136। अब मैंने 8 का गुणा करूंगा इस पूरी संख्या में, और इस पूरी संख्या गुणा करके देखूंगा, अगर 14,000 से छोटी आती है तो मैं 8 बार भाग दूंगा, अगर 14,000 से ज्यादा बढ़ जाता है भाग तो फिर मैं 1 अंक कम करूंगा, तो 7 से मैं क्या दूंगा फिर गुणा कराऊंगा और इधर के इसके क्या लूंगा नीचे। इस प्रकार से करते हैं। देखिए अब घटाएंगे कितने बचे 4, 9 में से 5 गए कितने बचे 4, 9 में से 8 गए 1 बचा, उधर कुछ नहीं, तो उधर लिए किसके 0 का। अब 17 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो कितनी बार देंगे 0 बार, कितनी बार देंगे 0, और किसी भी संख्या 0 से गुणा करते हैं तो 0 0, तो कितने में 14 14 मतलब 144 और 0। अब दशमलव लगाएंगे और क्या बढ़ाएंगे 0। तो देखो भाग भी हमने दिया था देखो 14,000 में, तो देखो 8 में गया था, तो फिर क्या देंगे 14,400 लिखे, तब भी भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 बार लिख देंगे, तो 8 बार कितना आएगा 13,856। घटाएंगे कितने बचेंगे 1 4 4, फिर 1 4 4 क्या बचेंगे, फिर दशमलव लगाएगा फिर 0 बढ़ेगा, तो मतलब 80.8 बार क्या चला गया भाग, 80.8 बार क्या चला गया बेटा आपका भाग। तो आपने इधर भाग दिया, इसको अब आप काट दोगे, इससे अगर काटोगे तो कितना आया अपना, आप कहोगे 80.8 एच। अब ये तो एच का मान आया, और अपनी क्या है पहले खंबे की कुल ऊंचाई, पहले खंबे की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितनी थी अपनी, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो आपको वही है कुल ऊंचाई हमारी है 60 प्लस के एच, तो 60 है और एच का मान कितना है 80.8, तो जोड़कर कितने हो जाएंगे 140.8 मीटर। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना था, क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना, आंसर तो नहीं आ रहा 140.8
140.82 आ रहा है, तो अपना देखो 80 आ रहा था, 8 अपना आंसर सही है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। देखो फिर समझो इस क्वेश्चन को, मेन होता है पहले इसका डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना आ जाता है, फिर मार रहे तो फिर तो कोई इधर तक सवाल होगा, इधर से आपको भाग देना है, √3 का मारा का भाग दीजिए और जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है सवाल में। अब देखो √3 वाला है, √2 वाला है, अब जो मान है तो उनके भाग तो देने पड़ेंगे, उतना तो आपको करना पड़ेगा ना, सीखने पड़ेंगे। आपको नहीं आता है बड़ा भाग देना तो आप मुझे बताएं कि भैया हमें आप सिखाइए कि हमें 3 अंक के 4 अंक के 5 अंक के भाग देना, हम भाग कैसे देते, तो हम वो भी सिखा देंगे। आप कमेंट करोगे तभी तो मैं अपने मन से कैसे बता दूं। देखो 2 खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी हमने कहा 140 मीटर है। फिर कह रहा पहले खंभे से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण। अब हमें ये कैसे पता चला कि पहला खंभा बड़ा है या छोटा, ये कैसे पता चला, हमने देखा अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ बनेगा, नीचे पर, तो मुझे पता चला कि पहला खंभा मेरा बड़ा है और दूसरा खंभा क्या है, मेरा छोटा है। अगर उन्नयन कोण की कहते था तो पहला खंभा छोटा होता और दूसरा खंभा बड़ा होता। फिर इधर का हुआ, फिर कह रहा यदि दूसरे खंभे को चाहिए, दूसरे खंभे को चाहिए 60 मीटर है, तो पहले खंभे को जे 60 मीटर का तो जे भी 60 मीटर का, जे 140 मीटर है तो जे भी 140 मीटर। मैंने कहा इतनी ऊंचाई कितनी होगी h, और टोटल ऊंचाई कितनी होगी 60 प्लस के h। तो हमने इसमें tan थीटा लगाया, त्रिभुज AB से tan थीटा और AB बटे B, तो tan 30 अंश का मान √3 होता है, h है, B का मान 140 है, 140 इधर लगा, √3 का मान हमने लगा 1.73। इससे देखो मैंने साइड से भाग देकर होता है, इसका भाग दो 80.8 आ जाएगा और कुल ऊंचाई 60 प्लस के h है, जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नोट ले लीजिए। देखो कोई भी चीज कितनी भी कठिन हो, आपका भाई आपको सिखाएगा, बस परेशान ना हो, बस भरोसा रखो अपने आप पे और मुझ पर, भरोसा रखोगे सब चीजें होंगी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पेपर में आना है। अगर आपने ये अच्छे समझ लिया, आपका नेक्स्ट डायग्राम बना दोगे तो आधा नंबर तब भी आपको मिल जाएगा, डायग्राम आपने इस क्वेश्चन का बना दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक, मतलब निरीक्षक जैसे इंस्पेक्टर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, निरीक्षक कहते हैं। इंस्पेक्टर होता है जैसे सब इंस्पेक्टर रहता है, सब इंस्पेक्टर से बड़ा इंस्पेक्टर निरीक्षक। तो 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है, उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु को अन्य कोण ज्ञात कीजिए। थीटा पूछ रहा था। देखो 1.5 मीटर लंबा आदमी, ये है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर लंबा आदमी है, ठीक है, कि एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार, एक जो निरीक्षक खड़ा है वो 30 मीटर ऊंची क्या है, मीनार। ये कितनी ऊंची है, 30 मीटर, 30 मीटर ऊंची क्या है, एक मीनार। 30 मीटर ऊंची क्या है, 30 मीटर, 30 मीटर क्या है ऊंची मीनार, और 1.5 मीटर का क्या है, ये आदमी। 1.5 मीटर का क्या है, आदमी। 1.5 मीटर का क्या है, हमारे पास आदमी है, और इसने 30 मीटर ऊंची क्या देगी, मीनार देगी। और क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 28 मीटर है। मैंने कहा ठीक है 28 मीटर है, कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत, दूर खड़ा है। तो उसकी आंख से, इसकी आंख से मीनार के शीर्ष, आंख से मीनार के शीर्ष, ये आंख से आपको भाई जिसकी आंख को नहीं है तो आप तो उसकी सर पे मार रहे हो फ्लेक्स। मैंने कहा लीजिए भैया आप उसकी आंख ही पे मारेंगे जी। तो कह रहा है उसकी आंख से शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण, तो जी इसको देख रहा है शीर्ष को। तो मैंने कहा जो इसकी 1.5 मीटर की दूरी है तो जी इधर से इधर एक सीधी रेखा आएगी, आपको यहाँ भैया आएगी। तो अब जो बताइए भैया कि अगर ये 28 मीटर दूरी थी तो ये भी कितनी होगी, 28 मीटर दूरी होगी कि नहीं होगी, आपने कहा होगी। ये पूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 1.5 मीटर, तो ये भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी कि नहीं होगी। जब ये 1.5 मीटर होगी तो ये कितनी बचेगी, फिर 27 सॉरी ये कितनी बचेगी, 28.5 मीटर ये बचेगी। यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा कोण बना रहा है, और जिसको नाम दें ABCD इस प्रकार से हमें नाम देंगे। कोई दिक्कत आपको, आपने भैया कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया हमें तो समझ में नहीं आया, तो देखो मैं समझाता हूँ आपको चित्र पर से। देखिए देखो इसने कहा था कि 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक, एक इंस्पेक्टर है वो 1.5 मीटर लंबा, मैंने लिख दिया। फिर इसने कहा कि 30 मीटर ऊंची मीनार, इसने कहा 30 मीटर ऊंची, तो मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। और उसने कहा ऊंची मीनार से 28 मीटर, मतलब 28 मीटर की इस मीनार से इस व्यक्ति के बीच की दूरी है वो 28 मीटर है। फिर उसने कहा उसकी आंख से, ये इसकी आंख से, ना कि इसके पाद से,
पाद मतलब जो जमीनी स्तर, जो उसका निचला सिरा है उसे पाद कहते हैं। तो मतलब पाद की बात तो की नहीं गई, उसने की उसकी आंख से। तो आंख के शीर्ष, आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये थीटा बताना है। तो ये 28 मीटर, तो ये भी 28 मीटर। अब ये 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर कट गया, तो बचा कितना 28.5 मीटर। तो अब इसमें क्या लगाएंगे अपन, tan थीटा। इसमें क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ABE से tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या है, AB बटे B। तो tan थीटा का तो अपना मान ज्ञात करना है। अब AB का मान कितना है, आपको भी 28.5, और मैंने कहा BE का मान कितना है, तो आपको BE का मान 28 है। ठीक, अब आप इसको दशमलव हटाएंगे तो सर क्या बढ़ जाएगा, ये 0। अब ये 280 और ये 285 है, 280 और 285 है, दशमलव हट गया, नीचे क्या बढ़ गया, 0। तो 280 से 285 को काटोगे तो 1 पॉइंट कुछ मान आएगा आपका, 1 पॉइंट कुछ भी आएगा। तो जैसे आप भाग दे के देख लीजिए, 280 भाग 285 में दे रहे हैं, तो 280 कम 280 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 0 भाग यार, नहीं तो कितनी बार देंगे, 0 बार, फिर 50 आएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 28 दूनी 56, मतलब 28 से कम 28 इतनी बार जाएगा, 2 बार भी नहीं जाएगा। तो मतलब अपना आएगा 0.01 आ गया, अपना आंसर कितना आ गया, 0.01। अब देखो मैंने कहा था कि इसमें क्या रहते हैं, पॉइंट में जो अपने मान रहते, तो अपन ने कहा देखो पॉइंट में तो कोई डिग्री का मान होता नहीं, एक होता है, √3 होते हैं, ऐसे अपन के मान होते हैं। तो अपन ने कहा एक के लमसम है, तो अपन इसे 1 के बराबर मान लेंगे, tan थीटा बराबर से क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब 1 मान लिया तो ये कितना होगा, tan थीटा, और 1 कितने अंश का मान होगा, आपको ये tan 45 अंश के करीब आ रहा है। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आपका ये आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, तो समझ में आया होगा। देखो फिर से एक बार आपको बताता हूँ। देखो जब अपन ने इसका भाग दिया तो अपन ने, देखो फिर से देखो, 1.5 मीटर क्या है, एक लंबा आदमी है, निरीक्षक है, और 30 मीटर ऊंची मीनार, 30 मीटर ऊंची मीनार है, और 28 मीटर दूरी पर खड़ा है। मीनार से व्यक्ति जो 28 मीटर दूरी पर खड़ा, उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात किया। तो मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना, थीटा है। मैंने कहा ये 28 मीटर, तो ये भी 28 मीटर होगी, ये 1.5 मीटर, तो इसके सामने भी 1.5 मीटर होगी। मैंने कहा 1.5 मीटर घट गया तो 30 में से तो बता 28.5 मीटर। तो मुझे ये ऊंचाई पता चल गई और ये भी पता चल गई, वो थीटा बना। तो मैंने कहा त्रिभुज ABE से tan थीटा बराबर AB बटे BE। तो tan थीटा लगा, AB का मान था 28.5 मीटर, इसका था 28 में दशमलव हटाया, क्या बढ़ा लिया, 0। इसका मैंने इसमें भाग दिया तो 1.01 क्या है, मेरा अपना है। तो मैंने कहा इसको मैं 1 मान लेता हूँ, क्योंकि 45 डिग्री के करीब के मान गए हैं। तो फिर मैं tan थीटा और tan 45 रखा, थीटा tan से tan कट गया, थीटा वाला कितना है, 45। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन है ना, वो 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन है, और इसको हम आज क्या कर देंगे, वीडियो को खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान क्षैतिज तल पर, देखो समान क्या है, क्षैतिज तल क्या है, समान है। समान खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी, का बिंदु O से उन्नयन कोण कितना है, 30 है, और मीनार की ओर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आती है, तो क्या है, बिल्कुल एक शब्द उसका समझेंगे और अपने डायग्राम को बनाएंगे। इसने का समान क्षैतिज तल पर, एक हमारे पास समान क्या है, क्षैतिज तल है जी। मैं एक खड़ी तल में खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार, जी हमारे पास क्या खड़ी है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ठीक है। बिंदु, एक मीनार का बिंदु O, जो बिंदु हमारा क्या बन गया, O, बिंदु क्या है हमारा O से उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, कितना बेटा, 30 अंश है, ठीक है। अब मीनार की ओर, अब जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से कहाँ की ओर चल रहा है, मीनार की। मीनार कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब ये मीनार की ओर चलता है, चलने के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60। कितना चलता है, 40 मीटर। मीनार की ओर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा काट पीट के लिख दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। मीनार की ओर 40 मीटर, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा बच्चा, गलत हुआ थोड़ा सा। मीनार की ओर 40 मीटर, 40 मीटर चलने के बाद कितना किया उसने, क्या लिखना भूल गया, तो मीनार की ओर 40 मीटर चलने। भाई मैं इधर खड़ा हूँ, भाई मैं मीनार के पास जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मीनार के पास। तो भाई यहाँ से मैं इधर को आऊंगा, तो जब मैं यहाँ से इधर को आता हूँ तो कितना, मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। सिर्फ ये कहाँ से कहाँ तक की है, इतनी दूरी कितनी है। तो ये जब चलता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 60 अंश का। देखो
पहले क्या था, मीनार के सिर से वो बिंदु पर जो कोण बन रहा था वो 30 अंश बन रहा था, लेकिन इसके मन में रास नहीं है। इसने कहा भाई मीनार को पास जाके देखूंगा मीनार कैसी, तो भाई ये मीनार की तरफ निकल पड़ा। तो मीनार की तरफ निकला और सिर्फ 40 मीटर ही चला, 40 मीटर चला। फिर इसने देखा मेरा कितने का एंगल में आया, तो इसने कहा ये तो 60 का। भाई किसी चीज को हम दूर से देख रहे होंगे तो ऐसे देखेंगे, जब हम उसके करीब जाएंगे तो हमको गर्दन अपनी ऐसी करनी पड़ेगी भाई, गर्दन हाँ ऐसी गर्दन ऊपर उठाते चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। जितनी पास से देखेंगे गर्दन उतनी ऊंची करनी पड़ती है। तो ये चीज समझ में कि जब हम किसी वस्तु मतलब जिसको देख रहे हैं उसके करीब जाते हैं तो कोणों के मान बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम वस्तु के दूर जाते हैं तो कोण के मान घटते हैं। जैसे कि हमें इधर दूर थे तो 30 अंश था, लेकिन जैसे हम मीनार के पास गए तो कोण बढ़ गया, और पास आएंगे 70 80 उधर आ जाएंगे तो 90 हो जाएगा उसे देखने के लिए, समझ रहे हैं। इतना हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई क्या थी, मुझे ये वाली ऊंचाई बतानी कि इस ऊंचाई का मान क्या है, इस ऊंचाई का मान क्या है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी इसे ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, इसको हम सी मान लेंगे, और ये हमारा ओ यही था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, सबसे पहले क्या करेंगे हम इधर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज हम ए बी सी से हल करेंगे तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम लिखेंगे ए बी बटे बी सी, क्या लिखेंगे बेटा ए बी बटे बी सी। तो मैंने कहा tan थीटा का मान कितना है पता नहीं, हाँ tan थीटा कितना 60 अंश है। ए बी का मान कितना है आपने कहा h है। मैंने कहा बी सी का मान कितना है, आपने कहा बी सी का मान पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया इसको, बी सी को मान कितना है हमें पता नहीं, हम बी सी का मान पता था नहीं तो हमने इसको x मान लिया। हम भाई बी सी का तो मान पता नहीं तो बी सी का मान क्या मान लिया x, और 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे x। तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो h का मान कितना निकल के आया √3x। जो हमारा h का मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आएगा बच्चा √3x। h का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आ गया √3x। जो हमने इतना h का मान निकाल लिया, तो कैसे निकला देखो फिर से देखो, हमने त्रिभुज एबीसी लगाया, इसका tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी लगाया। ए बी का मान हमारा h था और बी सी का मान हमारा x था। अब हमें 60 अंश पहले से दिया तो tan 60 का मान √3 होता है, और x को मैं यहाँ लिया तो जिससे मुझे h का मान पता चल गया √3x है भैया। अब कह रहे भैया ये तो हमारा आंसर नहीं है, मैंने कब कहा ये आंसर है। अब आपको पता चल गया कि ऊंचाई इतनी है, क्या है ऊंचाई, और इसके लिए जी कितना है 40 प्लस के x, जिसकी कुल दूरी मतलब BO से BO, तो BO बराबर कितना दिया 40 प्लस के x, इसको याद कर लीजिए। जो BO की जो दूरी है वो कितनी है 40 प्लस के, क्योंकि 40 तो ये थी और x जो 40 प्लस की क्या होगी BO की दूरी होगी। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABO से। अब हम क्या लेंगे त्रिभुज ABO। अब ABO ले रहे हैं, त्रिभुज ABO ले रहे हैं। थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें, कुछ नहीं आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर जो सी रहता है इसको जिस कोण का मान निकालते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं, जिस कोण का हम मान निकालते हैं उसे कहाँ लिखते हैं बीच में लिखते हैं ओ बी। अब आपको भी क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये कोण किस पर बन रहा सी पे बन रहा था ना 60 अंश का कोण, तो सी को हम बीच में लिखेंगे। अब ये क्या बन रहा ओ पे बन रहा तो ओ को हम कहाँ लिखेंगे बीच में लिखेंगे बस, त्रिभुज ABO से। तो इसमें भी क्या लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, तो इसको लिखेंगे tan थीटा AB बटे BO, इसको लिख लिया। tan थीटा का मान कितना है 30 अंश है, AB का मान कितना है तो आपको AB का मान है √3x, कर लो √3x। मैंने कहा BO का मान कितना है, BO का मान कितना है आपको भी 40 प्लस के x, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस के x। अरे कितना है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना है √3x, और कितना है दिया जी 40 प्लस के x। अब क्या होगा कैच मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा कैच मल्टीप्लाई। तो एक का हम जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस के x बराबर, जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने भी इसमें गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे 3x। क्यों हो जाएंगे कि जे भी √3 है और ए भी √3, और जब √3 का आपस में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तब हमारे पास बचा 3x। अब मैंने कहा जी x प्लस का उधर का हो जाएगा माइनस का, तो कितने होगा 40 बराबर 3x माइनस के x, इतने होगा तो घटेंगे तो कितना बचेगा 40 बराबर 2x। अब जो दो काय में लिखे बच्चा गुणा में, दो किस में लिखे गुणा में, तो काय में आ जाएंगे भाग में, तो 40 बटा कितना 2 बराबर x। 2 से काटोगे तो भाई 20 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। और अपनी जो ऊंचाई है वो कितनी है √3x, तो ऊंचाई अपनी कितनी है ऊंचाई,
रूट के 3x, ऊंचाई कितनी थी अपनी रूट के 3x, तो रूट तो x का मान कितना है 20, तो 20 अंडर रूट के 3 आपका आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ था आपने भी, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन तो बहुत सरल है। देखो फिर समझते एक बार इस क्वेश्चन को। हमसे कह रहा था कि समान क्षैतिज तल पर, तो हमने कहा समान क्षैतिज तल हो गया, कह रहा कि खड़ी है एक ऊर्ध्वाधर मीनार का बिंदु ओ से उन्नयन कोण, तो ये उसका ऊर्ध्वाधर जो बिंदु हो गया और जो हमारा ओ से, तो ओ से उन्नयन कोण कितना बन रहा था इसका 30 डिग्री। फिर उसने कहा उसका मन हुआ वो मीनार के पास गया, तो कितना चला 40 मीटर चला, तब उसका कोण कितना बना 60 अंश बना। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी x मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी होगी हमने कहा h। फिर हमने कहा हम इससे पहले इसका मान निकाल लेते हैं h का, तो हमने लगाया त्रिभुज ACB tan थीटा बराबर AB बटे BC, तो हमने पता था tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, AB का मान h था, BC का मान x था, तो ऊंचाई कितनी होगी हमारा √3x, हमने ऊंचाई पता चल गया कितना होगा √3x हमने लिख दिया। हमने कहा ये तो इतनी दूरी x है और इतनी दूरी 40 मीटर है, क्योंकि अब मुझे त्रिभुज ABO मतलब 30 डिग्री का मान निकालना, तो ऊंचाई तो यही रहेगी लेकिन आधार पूरा रहेगा, तो ये तो 40 मीटर था और ये x था, तो हमने कहा BO की जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी 40 प्लस की x। फिर हम लिया त्रिभुज AOB, बोलिए अब tan थीटा बराबर AB बटे BO, तो tan थीटा का मान कितना है बेटा इसमें 30 अंश है, और AB का मान मतलब AB कितना दिया √3 के x, और हमें जो पूरी जो दूरी कितनी हो रही बच्चा 40 प्लस के x, तो हमने कैसे कैंची मल्टीप्लाई एक का किसी संख्या गुणा करेंगे वही की वही संख्या आती है। मैंने कहा जे √3 है, मैंने कहा जब भी √3 डबल आपस में गुणा होते हैं तो रूट हट जाता है, तो 3x बचा जो प्लस के इधर का आएगा माइनस के घटे, तो 2x और 2 गुणा में थे काम आएगा भाग 2 का भाग दिया कितनी बार गया 20x, तो हमारी ऊंचाई कितनी थी √3 के x, तो x का मान कितना था 20 और √3 तो था ही, तो 20 √3 आपका आंसर आ गया। आपको मीटर लिखना है, लीजिए मीटर लिख दीजिए। शिल्पा कह भैया मीटर तो आप लिखे नहीं रहे, मैंने कहा बेटा मीटर भी मुझे लिखना पड़ेगा, मीटर से तुम्हारा चालान काट दूंगा मैं बिल का, और किसी का नहीं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं। अब चलो 13वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन ही बहुत सरल है, एक बार में समझ में आ जाएगा भैया, एक बार में आपको भी, एक बार मैंने कहा एक बार में समझ में आएगा। देखो कैसे कि 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंबे के शीर्ष व पाद पर, मतलब एक हमारे पास एक 50 मीटर ऊंचा का है एक स्तंभ है। सबसे पहले हमारे पास 50 मीटर एक ऊंचा क्या है स्तंभ है 50 मीटर, कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। स्तंभ से एक खंबे के शीर्ष, हमारे पास एक खंबा हुआ ऐसा, तो एक खंबे के शीर्ष पर, ठीक है, और क्या वह पाद पर, और वह पाद पर मतलब इसके यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो उसने कहा 50 मीटर ऊंचा हमारे पास एक क्या है स्तंभ है और एक खंबा है, तो खंबे के शीर्ष पर और उसके पाद मतलब उसके जमीनी स्तर से जुड़ा है। अवनमन कोण, अवनमन मतलब नीचे देखने पर, ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः 45, मतलब क्रमशः का मतलब ये होता है कि पहले शीर्ष लिखा तो उसका 45 होगा, और जो पाद है उसका कितना होगा 60 डिग्री होगा। यदि खंबे एवं स्तंभ एक ही तल पर स्थित है तो खंबे को चाहिए याद कीजिए, तो मतलब इधर से इसको ऐसे काट देंगे, तो जो ये मतलब ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है, और जो कोण कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का 60। क्रमशः का मतलब होता है, क्रमशः का मतलब होता है उसने पहले किसकी बात की शीर्ष की तो शीर्ष का मान 45 डिग्री, बाद में पाद की बात की तो पाद का मान कितना 60 डिग्री। क्रमशः का मतलब ये रहता है। ये बन गया आपका, आपने कहा इतना तो बन गया। फिर क्या रहता है एक ही तरफ पर स्थित है तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए, खंबे की मतलब इसकी ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये वाला बता लेंगे। आपने कहा ये बता लेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले से नामकरण कर दो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। तो मैंने कहा जी 50 मीटर ऊंचा है कि नहीं, आपने कहा हाँ भैया 50 मीटर ऊंचा है, तो मैंने इसका मान निकाल लो। इसका ये मैं लगाऊंगा किसको त्रिभुज ACD से, किसको हल करेंगे हम त्रिभुज, हम इसको हल करेंगे त्रिभुज ADC, क्या करेंगे हल करेंगे ADC। डी पर कौन बन रहा है 60 अंश, इसलिए ADC लिया मैंने ADC से, तो इस ADC में क्या लगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा AC बटे CD, AC बटे CD। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है आपने कहा 60 अंश, क्यों थीटा का मान कितना 60 अंश है, और AC का मान कितना है तो आपने कहा 50 मीटर है, मैंने कहा वेरी गुड। मैं CD का मान कितना, तो आपने कहा CD का मान कितना है पता नहीं, तो इसका मान लिया हमने जी कितना मान लिया x मीटर, जी कितना है x है, तो हमने मतलब CD का जो मान है वो कितना होगा बच्चा x। अब मैंने कहा tan 60 अंश का मान कितना होता है, आपने कहा tan 60 अंश का मान √3 होता है, मैंने कहा वेरी गुड 50 बटा x।
अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कहाँ चला जाएगा यहाँ 50 और √3 को कहाँ ले आएंगे यहाँ, तो ये √3 आ गया। कोई दिक्कत आपको कंफ्यूजन होगी तो उसको मैं क्लियर कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। कैसे गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा √3x बराबर 50 हो गया। अब मैं √3 गुणा में तो काय में आ जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 50 बटे √, कितना आ गया 50 बटे √3। अब √3 का मान कितना होता है आप सब जानते हो, उसको मान रखो और क्या करो इसको हल करो। जैसे कि x बराबर 50 आएगा, हटा दूंगा, आप सोच लो यही आंसर आएगा भैया हमारा, 50 आएगा और √3 का मान कितना 1.732 इतना इसका मान होता है। अब मैंने कहा भाग देना आप सभी को आता है तो आप इधर साइड से क्या दे लेंगे भाग दे लेंगे। जैसे 50 लिखा और बटे में कितना लिखा 1.732, दशमलव हटाएंगे 3 क्या बढ़ा देंगे 0, तो मुझे अब 1732 का भाग किसमें देना है 50,000 कितने में देना बच्चा 50,000। अब देखो इसमें 4 अंक है और इसके 4 अंक लेते हैं तो उसका भाग जा रहा है 17 17 17 दूनी 34 2 बार गया, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 2 दूनी 4 और 1 5, हाँ गलत हो गया, 2 3 6 2 7 14 2 कम 2 और 1 3। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 9 में से 3 का 9 में से 6 का 3 बचे, 9 में से 5 का 4 बचे और 4 में से 3 का 1 बचा, 15 36 और कितना लिया 0 हुआ। अब देखो अब ये कितने बचे 15,000, कितने बचे बेटा 15,000, तो कितनी बार जाएगा आपको 17 कितने होंगे बेटा ये 15,000 हो गया। अब देखो भाग दो कितनी बार जाएगा, अब देखो आपका भाग देना नहीं आता तो कैसे दोगे, पहले 4 अंक में भाग देते हैं, तो आपने देखा 4 अंक में तो बात नहीं करते तो फिर 5 अंक लेंगे, तो हमने कहा 5 अंक में हम क्या है इसके हम 2 अंक तो लेंगे उसके भी क्या देंगे 2, तो 17 नंबर कितना होता है 153 होता है, तो 9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, एक बार कम जाता है, तो 8 लिखेंगे यहाँ पे और गुणा कराएंगे 8 दूनी 16 8 3 24 और 1 25 8 से 56 56 और 2 58 8 1 8 8 5 13। अब घटाएंगे तो 4 बचे, इधर 0 बचा और 13 में 60 5 बचे और 1 कितने 1504, दशमलव लगाएंगे और क्या बढ़ाएंगे 0, दशमलव लगाएंगे वही करो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो हमारा भाग के जाएगा, इसको हम काटेंगे जब तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ गया 28.8, तो जी x का मान आ गया 28.8, किसका मान आ गया x का मान कितना आ गया हमारा 28.8। हमसे क्या पूछा था खंभे की ऊंचाई याद कीजिए, हमसे क्या पूछा था खंभे की ऊंचाई ज्ञात की है, तो जी कितना आ गया 28.8 आ गया आपका मान, x का मान कितना आ गया बेटा 28.8, तो x का जो मान आया वो कितना आ गया 28.8 मीटर। तो मैंने कहा जब ये 28.8 मीटर है तो ये भी कितना होगा 28.8 मीटर, जो इसकी दूरी होगी ये भी कितनी होगी 28.8 मीटर होगी। अब हम क्या लगाएंगे फिर से tan थीटा फिर से लगाएंगे, अब क्योंकि फिर ये वाला निकालो tan थीटा फिर से लगाएंगे हम, तो लिखेंगे त्रिभुज AEB से, त्रिभुज AEB से, तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर कितना होगा AB बटे BE, तो tan थीटा का मान कितना है tan 45 अंश है और AB का मान कितना है, तो इसका मान देखो जैसे जो पूरा 50 था, जैसे कि अपन को पता है पूरा कितना है 50 मीटर है, इतना पूरा, तो जी कितना मान लिया हम 50 माइनस के x, इतना दूरी जो इतनी दूरी है ए से बी तक की कितनी है 50 माइनस के x, पूरी दूरी तो क्या है अपनी 50 मीटर है और ये कितनी होगी अपनी 50 माइनस के x, जो ये दूरी निकाली वो कितनी होगी 50 माइनस के x, तो tan 45 AB का मान कितना है आपको भी 50 माइनस के x, मैंने कहा BE का मान कितना है, तो BE का मान कितना निकला 28.8 मीटर, 28.8 मीटर, तो tan 45 का मान कितना होता है A बराबर 50 माइनस के x बराबर 28.8, बल लिखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जी कहाँ जाएगा यहाँ, तो जी होगा 28.8 बराबर 50 माइनस के x, मैंने कहा जी माइनस का इधर आएगा और जी उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 28.8, तो x बराबर हो जाएगा 2.31.2 31 आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर तो गलत हो रहा है, मैंने गलत घटाया है 21 आएगा, कितना आएगा बेटा 21.2 मीटर आपका आंसर आएगा। वो मैंने घटाने में क्या कर दिए गलती कर दी, भावनाओं बहेगा और मैंने क्या कर दी थोड़ी गलती कर दी, क्या कर दी भाई जब 28 पॉइंट घटाएंगे तो कितना बचेगा 21.2 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 21.2, तो ये प्रकार का आंसर है और उसमें उत्तर माला में आ रहा 21.13, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्वेश्चन, तो
तो 21.2 मीटर आपका क्या क्रमशः आंसर है। एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन को। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से बोर हो रहे हैं, तो बोर नहीं होना, चीजों को समझना है। देखो 50 मीटर ऊंची एक स्तंभ, तो हमारा 50 मीटर ऊंचा क्या है, पूरा एक स्तंभ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 50 मीटर है। इस खंबे के शीर्ष से, जिसके देखो एक शीर्ष पर 45 डिग्री का और पाद पर कितने का 60 डिग्री का कोण बना है। जे एच मीटर है, जे कितना है एच मीटर है। तो हमने कहा जे दूरी क्या हमारी एक्स है, तो हमने कहा सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी सी हल करेंगे, ए डी और सी को हल करेंगे, जिससे कि टेन थीटा का मान 60 अंश है इसमें, और ए सी का मान कितना हमारा पूरा 50 है, और जो हमें निकालना है एक्स का मान। तो √3 का मान कितना होता है, एक्स को यहाँ गए और √3 कहाँ में बटे, तो 50 का हमने देखो 1.732 मान रखा, उसमें हमने भाग दिया तो आया 28.8 हमने देख दिया। फिर त्रिभुज ए बी को हल करेंगे, जिससे कि 50 मान से ए वाली ऊंचाई मतलब ए वाली ऊंचाई निकाल सकते। मुझे क्या लगा, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई पूछ रहा था, पूछ तो रहा था खंबे की ऊंचाई। हम भावनाओं में बह गए हैं, क्या कर रहे हैं, भावनाओं में बह गए हैं। थोड़ा सा हमने मिसप्रिंट कर दिया क्वेश्चन को बच्चा, क्योंकि हमसे ये ऊंचाई पूछा तो इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, इसका तो हमारा कोई मतलब ही नहीं था। जे जो ऊंचाई होगी, जे क्या होगी 50 माइनस के एच, जे वाली ऊंचाई होगी जे होगी 50 माइनस के एच, क्योंकि पूरी ऊंचाई तो 50 मीटर है और हमें ये वाली निकालनी है, तो ये होगी हमारी 50 माइनस के एच। ये वाला मान होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, बच्चे उसको समझने का प्रयास करना। मैं भावनाओं में गया और गलत क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया मैंने। गलत क्वेश्चन का आंसर सही है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। 50 मीटर जे है तो हमें ये निकाल लिया मान, ये वाला हमारे पास आ गया था और ये हमें निकालना आया था, तो कुछ नहीं था। तो जे हमने निकाल लिया था 28.8 मीटर, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इतने को हम एच मान लेंगे, इतने को क्या मान लेंगे एच। तो एच से हमने क्या कर लिया, जे एच का मान निकाल लिया। जे समझ लो, जे जो एक्स का मान निकला वो हमारा क्या मान हो गया, एच का। जे हमने 50 माइनस एच लिखा, तो इधर जो हम निकालेंगे 28.8 मीटर, देखो 1045 है, जे कितना होगा अपना इसके लिए एच है। एक मिनट बच्चा, 28.8 मीटर जे अपना मान है, जे हमारा 50 में 1045 लगाएंगे। देखो अपन को इतना हल करने की जरूरत नहीं थी बच्चा, क्या करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत तो थी। 28.8 मीटर का 45 का निकलता है, एच का मान निकलता है। ऐसे थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी, देखो बच्चा भावनाओं बह गए हैं इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया, भावनाओं बह गए इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया गलत, क्योंकि मैं इधर से एच का मान निकालना पड़ेगा, इस वाले एच का। पूरी की तो 50 मीटर जो है, इससे एच का निकाल ले, चाहे इस एच को हम तो 50 माइनस एच लिख दे, चाहे वो लिख दे, बात बराबर ही है। इधर 50, क्योंकि ये पूरी दूरी है 50 मीटर और इतनी क्या है हमारी एक्स है, एच है, तो हमने ये निकाली, इसका 50 माइनस एच है। तो हमने कहा कि ए बी, तो हमने कुछ नहीं करना, 1045 लिखेंगे, यहाँ का लिख ले 1045 लिखेंगे। ए बी का मान कितना है हमारा, एच है, क्या है एच है, और बी का मान हमारा कितना दिया 28.8 मीटर, 28.8 मीटर। तो हमने 1045 का मान तो 1 होता है, तो एच बराबर कितना आ गया 28.8 मीटर। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का मान कितना हो गया 28.8 मीटर। और हमें इसकी ऊंचाई निकालनी थी, इसकी ऊंचाई कितनी है 50 माइनस की एच, कितनी है 50 माइनस की एच, तो बस 50 और इसमें बस मान घटा देंगे, बस बात वही, थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, तो ये कितना हो गया 21.2 मीटर। वो क्या हुआ, बस हमने थोड़ी सी भावना, मतलब बात वही बराबर, इधर मतलब आंसर सही वही आएगा, आंसर में ही आएगा, थोड़ा मैं लिखने में गलती कर दी, लिखने में उससे कहाँ गलती होगी, तब अब आपको वही चीज, तो पूरा 50 मीटर है, ये क्या है 50 मीटर है, और इसकी हमें दूरी निकालनी है, तो हमने इसको मतलब ये हमने एच मान लिया जो माना हुआ, तो इसे हम क्या माने 50 माइनस की एच, बस उसी से आंसर आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था, सिर्फ इधर मिसप्रिंट होगी थोड़ी सी, बस उसको आप सुधार कर लेंगे, इतना तो हो जाता, बच्चे दिमाग से निकल गया पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो भाई आपका है, मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। कुछ नहीं था, देखो 50 मीटर ऊंची एक दीवार थी, एक स्तंभ से एक खंबे के शीर्ष हो, तो एक ये शीर्ष होगा और ये क्या होगा बच्चा, एक पार, तो इन दोनों के ये 60 डिग्री और 35 डिग्री कोण बना था। मुझे इसकी पूरी की दूरी थी 50 मीटर और ये वाली मुझे ऊंचाई निकालनी है, तो मैं 50 में से कुछ तो घटाऊंगा, एच घटाऊंगा तभी तो आएगी, और मुझे इसकी ऊंचाई पता है, तो इसकी मैंने मान ली है, पूरी की तो 50 मीटर है, लेकिन इतनी की पता नहीं, तो इतनी की क्या मान ली मैंने, एच मीटर। और मैंने कहा अगर एच में से घटा दूंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी मेरी, मान लो जो पूरी 50 है उसमें से इतनी से घटा दूंगा तो ये वाली आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आपने भाई आ जाएगी, तो वही मैंने किया। तो इससे फिर बस tan थीटा बराबर ए सी बराबर, मतलब इतने को और इतने को लिया, तो tan थीटा बराबर में ए सी बटे सी डी, तो ए सी का मान ए सी
AC का मान कितना था आपका 50 था, और CD का मान पता नहीं तो हमने x लिख दिया, तो x लिख दिया। 10 60 तो हमारा √3 होता है, x यहाँ गया और √3 कहाँ गया बटे में, तो 1.732 मान होता है। मैंने इसको जब इसे भाग देकर काटा तो 28.8 आ गया, तो जी x का मान है, मैंने जी 28.8 है तो ये भी 28.8 होगा। अब 10 45 का मान लगाएंगे, तो 10 45 का AB बटे B, तो जी AB बटे B, तो 10 45 का मान कितना होता है A, और AB का मान कितना है, AB का मान कितना है H, और BE का मान कितना है 28.8, इसका मान 1 होता है, इधर गुणा में तो H का मान 28.8 मीटर, तो मैंने 50 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 21 पॉइंट, तो 50 में घटेंगे तो जी वाली दूरी आ जाएगी। मान लो ये वाली दूरी हमारा मान निकल है कितना 28.8, जब 50 में से घटा देंगे ये वाली दूरी तो जी वाली बचेगी, ये दोनों समान है, इसलिए आंसर आपका आ गया 21.2 मीटर। तो आज की क्लास अच्छा है, समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसकी 10.2 एक्सरसाइज की कल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई, आप उसको अच्छे समझे, कोई बड़ी मिसप्रिंट नहीं है, कोई बड़ी गलती, मैंने इसको दोबारा भी आपको सही करके समझा दिया। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कहीं भी दिक्कत होती, कोई भी समस्या लगती है, आप मुझे कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।